फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का दोस्तों फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर हो चुकी है सुबह की शुरुआत और सुबह के टाइम में मैंने ब्लॉग की शुरुआत की थी। तो नहा के और सारा काम मतलब हो चुका था, उसके बाद नहा लिए थे और यहाँ पर बनाने लगी हूँ पूड़ियाँ। तो आज है सोमवती मतलब अमावस्या दिन है सोमवार का, तो इसीलिए मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं। सोमवती को हमारे यहाँ रोटी पराठा नहीं बनते हैं, मतलब तवा नहीं चढ़ता है। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ बना ली हैं, मतलब बना रही हूँ। और सब्ज़ी बनाई है लौकी आलू की। तो सब्ज़ी की रेसिपी मैंने नहीं डाली है, सिंपल ही सब्ज़ी बनाई थी। और यहाँ पर मेरी बेटी जो थी वो जिद कर रही थी कि पापा मम्मा के पास चलो, तो फिर यहाँ आ गई थी। मैंने बोला पूड़ियाँ बना रही हूँ, दूर मतलब रहना, नहीं तो कहीं ऐसा होता है गर्मी में बहुत जल्दी बच्चे को मतलब किसी को भी अगर छींट भी गिर जाती है तेल की तो फिर जलन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए उसको दूर रखती हूँ। और यहाँ पर मैं जल्दी से पूड़ियाँ बना लूँगी। और तो यहाँ पर सारी पूड़ी जो मैं बना लूँगी। और लौकी आलू की सब्ज़ी बनाई है मिक्स। वैसे तो सूखे आलू अच्छे लगते हैं पूड़ियों के साथ, बट इन्होंने बोला कि आज लौकी आलू बना दो, तो फिर मैंने वही सब्ज़ी बनाई थी लौकी आलू की। और वो सब्ज़ी मैंने आप सभी को नहीं दिखाई है, सिंपल ही सब्ज़ी बनाई थी। और यहाँ पर मैं मेरी जो पूड़ियाँ थी वो सारी बन चुकी हैं, इनका लंच पैक कर रही हूँ। मतलब लौकी को मैंने देख लिया था अच्छे से पक चुकी है, और लौकी को हमने मैश कर दिया था क्योंकि मैश की ही लौकी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर इनका लंच है वो तैयार कर दूँगी। उसके बाद अपनी भी थाली मतलब इनके लिए लगा दी है, तो नाश्ता करने मतलब जा रहे हैं। और साथ में जब ये खा लेते हैं बाद में मैं भी तुरंत थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ। बाद में टाइम नहीं मिलता है, बहुत लेट हो जाती है, कभी 1 बज जाता है, कभी 2 बज जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा खा लो, फिर इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगती है। सारा काम सुबह का होने के बाद ये चले गए थे स्कूल। और यहाँ पर मैं अपने काम में फिर से लग गई हूँ। थोड़ी देर अपनी बेटी को खिलाया था और बाद में ये काम मतलब बर्तन वगैरह धुलने थे, तो वो जिद करने लगती है। सुबह के टाइम लगभग उसे आधा 1 घंटा ज़रूर लेना पड़ता है। और मतलब सो के उठती है तो सुस्ती टाइप की लगती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं खेलती है। तो खाना बनाते टाइम तो मुझे मतलब मैं नहीं ले पाती हूँ जब वो उठ जाती है, लेकिन बाद में जब ये स्कूल चले जाते हैं तो फिर उसको लेना पड़ता है। और इसीलिए मेरे थोड़े से काम जो हैं वो सुबह के टाइम आधा 1 घंटा लेट हो जाते हैं। वैसे तो खाना बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत जल्दी ही सारे काम हो जाएं, तो 9 बजे तक वैसे भी हो जाते हैं। 7 साढ़े 7 बजे के टाइम ये चले जाते हैं। आधा घंटा उसको ले लेती हूँ, उसके बाद फिर से काम में लग जाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा नहीं, और दिन भी बहुत ज़्यादा बड़े होने लगे हैं, तो टाइम भी मतलब बहुत ज़्यादा बीच में मिलता है। और यहाँ पर मैंने सारे बर्तन जो थे वो धुल लिए थे। थोड़ी सी मिट्टी ले आती हूँ, बाहर मिट्टी है तो उसमें थोड़ा सा निरमा डाल लिया था, उससे बर्तन एकदम चमक जाते हैं, बहुत ही अच्छे से साफ़ होते हैं। तो मैंने ये ट्रिक, पहले मैं मिट्टी से नहीं बर्तन धुलती थी, सिर्फ निरमा और साबुन से, ज़्यादातर साबुन यूज़ करती थी और कभी कभी निरमा भी ले लेती थी। लेकिन अब मैंने मिट्टी से एक दिन कढ़ाई साफ़ की थी, तो बहुत ही अच्छी कढ़ाई साफ़ हुई थी। तो इसलिए जब बर्तन मतलब ज़्यादा गंदे लगने लगते हैं, साबुन से धुल जाते हैं लेकिन चमक नहीं आती है, तो फिर मैं कभी कभी मिट्टी से बर्तन साफ़ करती हूँ और बहुत ही अच्छे से साफ़ करती हूँ, तो सारे बर्तन चमक जाते हैं एकदम। और यहाँ पर अपने सारे बर्तन को धुल लूँगी। तो बाहर नहीं धुलती, बहुत ज़्यादा धूप भी हो जाती है, और फिर बाहर अगर बर्तन धुलो या कपड़े धुलो फिर अंदर का मतलब नहीं पता चलता है, बंदर वगैरह आ जाते हैं, तो फिर अपने आंगन में ही धुल लेती हूँ। और बर्तन धुलने के बाद फिर से तुरंत ही धुलने लगी थी कपड़े, क्योंकि टाइम जब मिलता है तो तुरंत के तुरंत सारे काम निपटा लेती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं अपने परिवार को इसी तरह से संभालती हूँ। और मेरे परिवार में आप सभी को मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर हम गांव में सिर्फ मतलब हमारी फैमिली है, मतलब मेरे पति हैं, बेटी है और मेरे ससुर जी हैं, वो भी रहते हैं।
और दोस्तों परिवार में जब खुद ही अपने बच्चे को संभालो और घर के काम भी करो तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ और गुस्सा भी नहीं आता है बिल्कुल। और अपने परिवार को चलाने का एक तरीका मतलब होना चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए परिवार को चलाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बर्तन धुलने के बाद कपड़े जो हैं वो भी धुल लिए हैं और आप सभी से बातें भी कर रही हूँ। और एक बात और करनी थी दोस्तों, हमारे घर में लड़ाई झगड़े तो हर किसी के घर होते हैं, तो हमें उनसे कैसे बचना चाहिए ताकि हमारे घर में लड़ाई झगड़े ना हो। तो मियाँ बीवी की मतलब पति पत्नी की समझ लो कि अगर पति गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो पत्नी को ही चुप रहना चाहिए और हम औरतों के अंदर ही ज़्यादा सहनशीलता होनी चाहिए। तो ये सोच के अगर ये इंसान सोच ले कि हमें बस चुप रहना है तो घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और मैं भी यही करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ, मूड के हिसाब से ही बात करती हूँ। अगर देख लेती हूँ कि मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है तो फिर कम बोलना ही ठीक रहता है कि घर में सुख शांति बनी रहे। और हमारे घर में सुख शांति होगी तो अच्छे से बरकत होगी। जहाँ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ फिर लक्ष्मी का भी वास नहीं होता है। तो यही सोचकर हमें अपने घर को मतलब घर में आगे तरक्की करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर मैंने कपड़े धुलने के बाद वाइपर भी लगा दिया है। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ और आप सभी को मैंने बस ये जो मेरे मन में था वो बोल दिया है। इसके लिए अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया तो उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन जो मुझे ठीक लगा तो मैंने बोल दिया घर के लड़ाई झगड़ों के बारे में। और वो हर किसी के घर होते हैं, थोड़े बहुत, किसी के घर ज़्यादा होते हैं, किसी के घर बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए मैंने बोल दिया। तो उसके लिए अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और यहाँ पर मैंने कपड़े भी उतार लिए हैं और कपड़े उतारने के बाद इनको फोल्ड कर लूँगी। टाइम होगा लगभग 1 बजे का या 1 बजे से 2 बजे के बीच ही होगा। घर में थोड़ा टाइम लगता है कपड़ों को सूखने में, बाहर तो 1 घंटे में ही सूख जाते हैं, लेकिन बाहर नहीं डालती हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है। और आप लोग देख रहे होंगे ये दीवार बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, बट क्या करें, किसी दूसरे की है, अपनी बनवाऊँगी जल्दी तो फिर प्लास्टर करवा लूँगी। और अभी मतलब दीवार है तो फिर ध्यान भी नहीं देती हूँ, वरना अभी तक तो बन जाती। तो यहाँ पर मैं कपड़े फोल्ड करने लगी हूँ। दोस्तों कपड़े फोल्ड कर लिए थे, उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था, मतलब आराम किया था। फिर से लग गई हूँ अपने काम में। शाम के टाइम दोस्तों लगभग टाइम होगा 5 साढ़े 5 बजे का। यहाँ पर सब्जियाँ निकाल रही हूँ। आलू तो वैसे भी पहले ही ले लिए हैं, आलू का मतलब बोरा होता है वो ले लिया था। और यहाँ पर सब्जियाँ निकाल रही हूँ। तो सब्जियाँ थोड़ी सी रखी थी फ्रिज में, लौकी रखी थी, पत्ता गोभी रखी थी, थोड़ी सब्जियां मंगवाई थी। और बैंगन भी अच्छे लगते हैं, शिमला मिर्च भी खट्टी अच्छी लगती है, खट्टी सब्जी बनाती हूँ। और यहाँ पर दोस्तों मैंने सारी सब्जियां धुल ली थी। तो टमाटर का ज़्यादा मतलब खर्च है, चटनी बनती है, सब्जियों में भी पड़ते हैं और सलाद में भी। खासकर हमारी बेटी को भी बहुत अच्छे लगते हैं टमाटर। और यहाँ पर इनको जब उल्टियाँ आने लगी थी तो मैंने बोल दिया था नींबू खा लिया करो। तो यहाँ पर ये नींबू लाई हैं अपने पापा के पास कटवाने के लिए। और मैंने कहा मैं काट दूँगी, बोली नहीं पापा से कटवाएंगे। तो यहाँ पर ये नींबू खाएंगे और बहुत ही खट्टा लगता है तो खाती हैं थोड़ा बहुत, बाद में फेंक देती हैं। और जब से उल्टी आई हैं तब से मैंने बोल दिया था कि नींबू खा लिया करो, तभी ले लेती हैं, वैसे नहीं।
और दोस्तों मैंने शाम के खाने की तैयारी कर ली। यहाँ पर सलाद काट लिया है। सलाद बहुत ही अच्छा लगता है सभी को हमारे यहाँ और हेल्दी भी होता है। गर्मियों में सलाद खाना चाहिए। और दोस्तों आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।